रामगढ़ एक शांत और हरियाली से भरा गांव था, पर इस गांव की एक अजीब बात थी। यहाँ रात में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बुजुर्ग कहते थे, रात के तीसरे पहर में पिशाचिनी निकलती है, वो तुम्हारी आत्मा को निगल सकती है। शहर से पढ़ाई करके लौटा आदित्य, गांव का होशियार और जिज्ञासु युवक, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वो जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। उसकी दादी शांता देवी हमेशा उसे चेतावनी देती थीं, कुछ सवालों के जवाब खतरनाक होते हैं बेटा। एक रात आदित्य ने ठान लिया कि वह गांव के बाहर स्थित पुराने कुएं तक जाएगा, वही कुआं जहां से पिशाचिनी को अक्सर निकलते देखा गया था। रात के 2:30 बजे वह टॉर्च लेकर निकला। हर तरफ सन्नाटा था, पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा चली और अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे एक साया दिखाई दिया, लंबा, घने बाल और लाल आंखें। वह स्त्री जैसी आकृति थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। पर जैसे ही आदित्य ने मंत्र पढ़ा जो उसकी दादी ने उसे दिया था, आकृति हवा में विलीन हो गई। अगले दिन आदित्य ने गांव के पुजारी पंडित दिनेश से मिलने का निर्णय लिया। पंडित जी ने बताया, यह पिशाचिनी कोई सामान्य आत्मा नहीं है, यह राजकुमारी कर्णमाला की आत्मा है जो 200 साल पहले इस गांव के पुराने महल में मारी गई थी। राजकुमारी की हत्या उसी के प्रेमी राजकुमार अर्जुन ने की थी। जब उसे पता चला कि कर्णमाला एक तांत्रिक विद्या जानती थी, गांव वाले कहते हैं कर्णमाला ने मरते समय शाप दिया था कि वो हर उस व्यक्ति की आत्मा लेगी जो विश्वासघात करेगा या प्रेम को मजाक समझेगा। आदित्य को महल की खोज करते समय एक पुरानी डायरी मिली कर्णमाला की। उसमें लिखा था, मेरे प्रेम ने मुझे धोखा दिया, मेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। जो भी मेरे जैसे दर्द से गुजरेगा मैं उसे मुक्ति दूंगी या साथ ले जाऊंगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक युवक विक्रम, जिसने हाल ही में अपनी प्रेमिका को धोखा दिया था, वह रातों रात गायब हो गया। अगली सुबह उसका शव पेड़ पर उल्टा लटका मिला, चेहरा भय से विकृत। गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पिशाचिनी जाग चुकी है। आदित्य अब डरने लगा था। एक रात जब वो अपने कमरे में था, उसे खिड़की के पास वही लाल आंखें फिर दिखीं। वो मंत्र पढ़ने लगा, पर इस बार आकृति हटने के बजाय पास आने लगी। वह बोली, मुझे शांति चाहिए, मेरा न्याय कब होगा? आदित्य ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर कृपया मेरी आत्मा मत लो। पिशाचिनी बोली, तब राजकुमार अर्जुन की आत्मा को खोजो, वह अभी भी इस गांव में जन्म लेकर फिर से जीवित है। गांव में एक साधु महेश बाबा थे जो दावा करते थे कि उन्हें पूर्व जन्म दिखते हैं। उन्होंने ध्यान करते हुए बताया कि अर्जुन अब प्रशांत, गांव के एक नवनिर्वाचित सरपंच के रूप में जन्मा है। प्रशांत ने आदित्य की बातों को पहले मजाक में लिया, पर जब रात में उसे एक स्त्री की छाया उसके घर में दिखाई देने लगी तो वो डर गया। आदित्य ने कर्णमाला की आत्मा से संपर्क करने का एक उपाय खोजा, पुराने मंदिर में अग्नि हवन के माध्यम से आत्मा को बुलाना। हवन शुरू हुआ और कर्णमाला की आत्मा प्रकट हुई। वहां प्रशांत भी मौजूद था। पिशाचिनी बोली, अर्जुन, मैं तुम्हारा अंत चाहती हूँ। प्रशांत रो पड़ा, मैं नहीं जानता था कि मैं वही हूँ, मुझे क्षमा करो, मैं इस जन्म में वैसा नहीं हूँ। कर्णमाला की आंखों में आंसू थे, क्या तुम वादा करोगे कि इस जन्म में किसी स्त्री के साथ छल नहीं करोगे? प्रशांत ने वचन दिया। एक तेज प्रकाश फैला और कर्णमाला की आत्मा शांति के साथ विलीन हो गई। गांव फिर से शांत हो गया, रातों के डर खत्म हो गए। आदित्य ने उस डायरी को गांव के मंदिर में रखवा दिया ताकि उसका इतिहास याद रहे। दादी ने कहा, हर आत्मा को बस न्याय चाहिए होता है, न कि बदला। आदित्य ने सोचा, कभी कभी डर केवल उस पीड़ा की छाया होती है जिसे समय ने छुपा दिया हो।